बाजार हमेशा की तरह शोर से भरा हुआ था। सड़क के दोनों तरफ ठेले लगे थे। कहीं सब्जी बिक रही थी तो कहीं जलेबी की खुशबू हवा में घुली थी। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे कि तभी अचानक हलचल हुई। कुछ लोगों ने मोबाइल उठाए, कुछ ने रास्ता छोड़ दिया। कारण था एक आईपीएस अफसर का वहां आना। खाकी वर्दी, सधी हुई चाल और चेहरे पर गंभीरता। लोग समझ गए कि अब किसी की खैर नहीं। भीड़ के बीच एक छोटा सा गोलगप्पे का ठेला लगा था। वहीं पुराना लकड़ी का पटरा, पीतल के बर्तन, हरे और खट्टे पानी की मटकियां। गोलगप्पे वाला चुपचाप अपने काम में लगा था। उसे शायद अंदाजा भी नहीं था कि आज उसकी जिंदगी का एक अलग ही पल सामने आने वाला है। आईपीएस मैडम उसके सामने रुकीं। लोगों ने सोचा, या तो लाइसेंस का मामला होगा या सड़क पर ठेला लगाने की शिकायत। गोलगप्पे वाला घबरा गया। उसके हाथ थोड़े कांपने लगे। उसने नजर उठाकर अफसर को देखा, फिर झट से नीचे झुका। इतने में मैडम ने कुछ ऐसा किया कि पूरा बाजार सन्न रह गया। वह अचानक झुक गईं। घुटनों के बल बैठकर उन्होंने हाथ जोड़ लिए। एक पल के लिए समय जैसे थम गया। लोगों को यकीन नहीं हुआ। कैमरे और पास आ गए। कोई फुसफुसाया, ये क्या हो रहा है? किसी ने कहा, ड्रामा है। लेकिन मैडम के चेहरे पर न कोई दिखावा था, न कोई गुस्सा। उनकी आंखों में अजीब सी नमी थी। गोलगप्पे वाला हड़बड़ा गया। उसने जल्दी से हाथ पीछे किए, जैसे डर गया हो कि कहीं उसने कोई गलती तो नहीं कर दी। मैडम ने बहुत शांत आवाज में कहा, पहचाना मुझे? उसकी आंखों में डर के साथ साथ उलझन भी थी। वह कुछ बोल नहीं पाया। भीड़ में खड़े लोग सांस रोके देख रहे थे। कोई सोच रहा था कि शायद यह कोई सामाजिक संदेश है। कोई समझ नहीं पा रहा था कि एक सख्त मानी जाने वाली आईपीएस अफसर इस तरह एक साधारण गोलगप्पे वाले के सामने क्यों झुकी हैं। गोलगप्पे की खुशबू, भीड़ का शोर और मोबाइल कैमरों की क्लिक, सब कुछ होते हुए भी उस पल में एक अजीब सी खामोशी थी। जैसे किसी पुराने रिश्ते की परतें धीरे धीरे खुलने वाली हों। उस झुकने के पीछे कोई कहानी थी, ऐसी कहानी जो अभी सामने आना बाकी थी। गोलगप्पे वाला कुछ पल तक मैडम को बस देखता रहा। उसकी आंखों में डर अब धीरे धीरे पहचान में बदलने लगा। उसने ध्यान से उनके चेहरे को देखा, फिर कांपती आवाज में बोला, बिटिया। इतना सुनते ही मैडम की आंखें भर आईं। उन्होंने सिर हिलाया और जमीन की ओर झुकी नजरें ऊपर उठाईं। भीड़ में खड़े लोग अब समझ रहे थे कि यह कोई कार्रवाई नहीं, बल्कि एक बीते हुए समय की कहानी है। मैडम ने धीमे स्वर में कहा कि बरसों पहले जब वह कॉलेज में थीं, तब उनके पिता एक दुर्घटना में चल बसे थे। घर की हालत इतनी खराब हो गई थी कि पढ़ाई छोड़ने का समय आ गया था। उसी दौर में वह रोज इसी बाजार से गुजरती थीं। जेब में पैसे नहीं होते थे। कई बार पूरा दिन भूखी रह जाती थीं। तब यही गोलगप्पे वाला बिना कुछ पूछे उन्हें 2-4 गोलगप्पे खिला देता था। कभी कहा नहीं कि पैसे बाद में देना, कभी एहसान भी नहीं जताया। गोलगप्पे वाला सुनकर भावुक हो गया। उसने सिर झुका लिया और बोला, मैंने तो बस इंसानियत समझकर किया था। कौन जानता था? उसकी आवाज भर्रा गई। मैडम ने कहा कि उन्हीं छोटे छोटे सहारों ने उन्हें टूटने नहीं दिया। पढ़ाई जारी रही, मेहनत रंग लाई और वह आईपीएस बन गई। आज जब उसी सड़क से गुजर रही थीं और ठेला देखा, तो कदम अपने आप रुक गए। भीड़ में अब कोई मोबाइल नीचे कर चुका था, कोई आंख पोंछ रहा था। मैडम ने हाथ जोड़कर कहा, आज जो कुछ भी हूं उसमें आपका भी हिस्सा है। उस दिन आपने मुझे सिर्फ गोलगप्पे नहीं खिलाए थे, हिम्मत दी थी। गोलगप्पे वाला सकपका गया। उसने झट से मटकी का ढक्कन ठीक किया और बोला, बिटिया, आज भी भूखी नहीं जाओगी। मैडम मुस्कुराईं, वही सच्ची, बिना ओहदे वाली मुस्कान। उन्होंने उठकर पास खड़े सिपाही को इशारा किया। सिपाही ने ठेले के पास लगी टूटी फूटी तिरपाल देखी, बर्तन देखे। मैडम ने बस इतना कहा कि अब यह ठेला हटेगा नहीं, बल्कि ठीक से लगेगा। किसी दिखावे के बिना, बिना भाषण दिए। जब वह वहां से चलीं, बाजार फिर से चल पड़ा। लेकिन लोगों के दिलों में कुछ बदल चुका था। उस दिन सबने देखा कि वर्दी के नीचे भी एक इंसान होता है, और कभी कभी जिंदगी सबसे बड़ी सलामी उसी को देती है जो बिना पहचान, बिना नाम, बस चुपचाप किसी की भूख मिटा देता है।